Hey guys, welcome to Unwired Academy. This is our last session of Ancient 500 हिस्ट्री क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसके बाद एक कंपाइलेशन वीडियो आपको मिल जाएगा टोटल 500 का, वन सिंगल वीडियो। अगर आप उसे देखना चाहते हैं नॉट पार्ट बाई पार्ट तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं इस सेशन के। द गॉड हुज वर्शिप हैड नॉट गेन द ग्राउंड इन ऋग्वैदिक पीरियड। तो ऋग्वैदिक पीरियड में लॉर्ड शिवा का कोई उतना ज़्यादा पूजा नहीं होता था। द दिगंबराज एंड श्वेतांबर्स डिफर्स प्राइमरली विद रिगार्ड देयर। देखिए कपड़े पहनने के बेसिस पे था। श्वेतांबर क्लॉथ्स पहनते थे, दिगंबर नेकेड रहते थे। जैसे श्वेतांबर में व्हाइट रोब पहना जाता था, तो ड्रेस के बेसिस पे डिफरेंसेस थे। अशोका एक्सप्रेस हिज फेथ इन बुद्धिस्ट क्रीड इन दी। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है अशोका एक्सप्रेसेस हिज फेथ इन बुद्धिस्ट क्रीड इन दी, किस मतलब एडिक्ट में इसने बुद्धिस्ट के बारे में अपना फेथ जो है वो लिखाया था। तो भाब्रू एडिक्ट था, उसमें पता चला था कि बुद्धिस्ट के बारे में ये बहुत लॉयल है, बहुत ज़्यादा उसको मानता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉमन टू बोथ हरप्पन सोसाइटी एंड ऋग्वैदिक सोसाइटी। तो घोड़ा जो था वो दोनों के लिए कॉमन था, हॉर्स दोनों में कॉमन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर इन एंशियंट इंडिया हैज बीन। तो जो कन्नौज था ये लार्जेस्ट उस समय का एंशियंट टाइम में अर्बन सेंटर माना जाता था। नेक्स्ट हम बात करें तो पूछ रहा है कि अशोक जो है कलिंगा के बारे में किस रॉक एडिक्ट में बताया था। तो ये 13वां जो रॉक एडिक्ट था उसमें बताया था इसने कि कलिंगा का जो युद्ध हुआ था। अब ये पूछ रहा है कि न्यू एलिमेंट गोपुरम जो कि टेम्पल्स में लाया गया था, इनकरेज हुआ था, तो ये साउदर्न इंडिया में क्या था। तो जो गोपुरम था एक्चुअली ये में एक गेटवे टाइप का, गेट टाइप का था, एंट्रेंस टाइप का था, जो कि टेम्पल्स में इंट्रोड्यूस किया गया था पांड्याज के द्वारा। The next question is the temple known as Seven Pagoda has been built by। सेवन पगोडास जो टेम्पल हैं ये किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये पल्लवास थे, इनके द्वारा बनाया गया था। The dominant majority of the images at अजंता are those। तो जो अजंता में इमेजेस हैं वो मैक्सिमम बुद्धा जो रिलीजन है उससे है। The Modi script has been employed in the documents of the। तो यहाँ पे मोदी स्क्रिप्ट नरेंद्र मोदी स्क्रिप्ट नहीं है, इट इज अ मोदी स्क्रिप्ट रिलेटेड टू मराठा और मराठी। तो मराठी में स्क्रिप्ट है ये, तो दैट इज रिलेटेड टू मराठा। इस क्वेश्चन में है इन विच स्क्रिप्ट वेयर द अशोकन इंस्क्रिप्शंस वेयर रिटन इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो किस स्क्रिप्ट में लिखा गया जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जिसको जैसे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये मिलता है, तो ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है। इट इज इन खारोस्ती। खारोस्ती स्क्रिप्ट है, उसमें ये लिखा गया है। नेक्स्ट बात करें द लोएस्ट यूनिट ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज। देखिए यहाँ पे यूनिट से मतलब है जैसे कैसे अपने में कंट्री है, स्टेट्स हैं, देन सब डिवीजन है, ब्लॉक है, देन विलेज है, उसी तरह से इनमें भी डिवाइड होता था। जैसे कि मंडला जो प्रोविंसेस होते थे उनको मंडलास, 9 मंडलास थे। देन उसके बाद कोट्टम और बलांडू 2 भाग में बटे रहते थे। उसके बाद कुर्रम जो विलेज लेवल पे था उसको कहते थे कुर्रम, जो सबसे छोटा लेवल था कुर्रम। मदुरई हैड बीन द कैपिटल ऑफ। मदुरई किनका कैपिटल था। तो मदुरई जो था ये पांड्याज ने इसको अपना कैपिटल बनाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल्ड द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो ये वेस्ट बंगाल में और उस समय बे ऑफ बंगाल के पास एक टाउन है जो जिसमें ये बसा हुआ था उस समय एंशियंट टाइम में, तमरालिप्ति। और यहीं से जो पोर्ट्स थे नॉर्थ साइड के इंडियन ट्रेड्स के लिए गुप्ता लोग है उसको यूज करते थे। Who among the following presided over the Buddhist council held during the reign of Kanishka at Kashmir। तो कश्मीर में चौथा हुआ था, 4th काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट। तो उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो बाशुमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रीचिंग मुद्रा ऑफ गेस्चर इन विच बुद्धा डेपिसिटेड डिलीवरिंग हिज फर्स्ट सर्मन। तो मतलब कहने का ये जो पहला इन्होंने प्रवचन, पहला ये ज्ञान दिए थे सारनाथ में, वो किस मुद्रा में बैठे हुए थे, उस मुद्रा का नाम क्या है। तो उसको ध्यान मुद्रा कहते हैं और उसी में उन्होंने पहली अपनी जो स्पीच थी, प्रीचिंग थी, एजुकेशन थी, वो दी थी। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ यूथिडेमिया। तो यूथिडेमिया का ओरिजिनल कपीशा नाम है और ये चाइना से रिलेटेड के एंशियन जो कि अफगानिस्तान से भी जुड़ता है, तो चाइना के किंगडम से जुड़ा हुआ एक नाम है। इन हुज क्वाइंस वाज द व्हील राउंड। व्हील राउंड जो था वो किनके क्वाइंस में था। तो व्हील राउंड मेनंदर जो थे, मिलिंद, इनके क्वाइंस में व्हील राउंड था, जिनको नागसेना ने, जो नागसेना बौद्ध था नागसेना, उन्होंने
बताया था बुद्धिज्म के बारे में। ओके, मिलिंद को। इन विच रीजन डिड द विजिट ऑफ सेंट थॉमस टेक प्लेस? सेंट थॉमस जो है वो कहाँ आया था? तो ये गोंदोपेरनस किंग थे, इनके रीजन में वो जो है सेंट थॉमस आया था, जब ये राजा थे उसी समय ये आया था। वन ऑफ देम वाज नॉट कंकर्ड बाय कनिष्का, कनिष्का फ्रॉम चाइना आइडेंटिफाई। इनमें से किस पे जो है अधिकार नहीं जमा पाया था कनिष्का? तो इट वाज, ये कपीशा थे जिसपे अधिकार, मतलब आप उसको कंकर्ड नहीं कर पाया था कनिष्का। नेक्स्ट बात करें, हरप्पन टाउन कंसीडर टू बी टाउन ऑफ आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन। तो छोनादारों को जो है वो टाउन ऑफ आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन का माना जाता था। इन ऋग वेदा द टर्म दसाज एंड दस्यु, दसाज एंड दस्यूज किसको कहा जाता था? तो जो भी नॉन आर्यन थे इनको दसाज और दस्यूज के नाम से जाना जाता था। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड रिचुअल एसोसिएटेड विद वैदिक मैरिज सिस्टम वाज। देखिए हिंदू सिस्टम में दो बहुत ज्यादा, पानी ग्रहण जिसमें दोनों हाथ एक साथ पकड़ के उस पर जल गिराया जाता है, और दूसरा सप्तपदी, सप्तपदी मतलब 7 कदमों वाला, तो ये दोनों है, यानी कि बोथ ए एंड बी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्समैन इन द वैदिक पीरियड वाज। तो कारपेंटर को उस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता था। द फेमस Vedic river which had long ago become extinct and now supposed to be flowing underground in Rajasthan। तो सरस्वती रिवर को माना जाता है कि ये जमीन के अंदर ही अंदर फ्लो करती है और बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो गई थी, और बहुत ज़्यादा मान्यता इनका वैदिक टाइम में। The word जीना in which Jain has originated stand for। तो जीना का मतलब होता है conquered, मतलब उसने जिसने अपनी सेंस, मतलब अपनी इच्छाओं पे प्राप्ति, जीत प्राप्त कर लिया हो, उसको जीना कहते हैं। इंडिया हैड अ ब्रिस्क फॉरेन ट्रेड विथ रोमन वर्ल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। किसके टाइम पे जो है ब्रिस्क ट्रेडिंग? देखिए जो संगम एज था, संगम एज जो तमिल, श्रीलंका और जो साउदर्न साइड के कुछ किंगडम्स थे, उस टाइम को संगम एज कहते हैं, और उस समय जो फॉरेन ट्रेड था रोमन्स के साथ बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द संस्कृत ड्रामा विच ट्रिम्प ओवर नंदा इज। किन, जो नंदा के ऊपर बनाया गया था उस ड्रामा का नाम क्या था? दैट इज मुद्राक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूलर ऑफ डायनेस्टी ऑफ द डेक्कन हु वेर सपोज्ड टू बी ब्राह्मणास एंड स्टॉन्च सपोर्टर्स ऑफ ब्राह्मणिज्म। देखिए बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि कट्टर सपोर्टर्स थे ब्राह्मणिज्म के, तो ये जो रूलर्स थे उनका नाम क्या था? तो सतवाहन जो थे ये ब्राह्मणिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर थे। द सक्सेसर ऑफ सतवाहनास इन डेक्कन वेयर। जो सक्सेसर हुए सतवाहनास के, उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था वकातकस। ओके, दिस वन इज वकातकस। Next question is the painting in the Ajanta cave shows an Indian king receiving an embassy from the king of Persia. The king receiving embassy has been identified with। मतलब वो राजा कौन था जैसे जिसमें दिखाया गया है कि भाई एक एम्बेसी पा रहा है फ्रॉम द किंग ऑफ पर्सिया। तो ये ध्रुवा 4 थे जिनको उसमें उस पिक्चर में दिखाया गया है। Among the following 4 works, which one is encyclopedia in nature? इनमें इन चारों में से कौन सा जो है एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह माना जाता है? तो जो बृहत संहिता है इसको इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। Which of the following was not the work of कालिदास? देखिए रघुवंशम भी उन्होंने लिखा था, शकुन उत्तिम भी लिखा था, कुमार संभावम भी लिखा था, कदम्बरी जो है ये बाणभट्ट का था, बाणभट्ट। कदम्बरी कालिदास ने लिखा था, ये आंसर हो जाएगा। कालिदास कैलासा टेम्पल वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इज इन। कैलासा टेम्पल ये कहाँ पे? तो ये एलोरा केव्स में है। कैलासा टेम्पल इज इन एलोरा केव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द टर्म तीर्थंकर इज एसोसिएटेड विद। तो जैनिज्म में है, और 24वें तीर्थंकर जो थे वो खुद महावीर थे, महावीर। इसके बाद जो तीर्थंकर सिस्टम एंड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु पॉसिबली रूल्ड द इंडस पीपुल। तो उस समय मर्चेंट ही राजा थे, यानी जो व्यापारी थे वही राजा थे, यानी कि उन्हीं का ज्यादा बोलबाला था। तो मर्चेंट्स एक तरह से कहा जा सकता है दे रूल्ड ऑन इंडस पीपुल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट नोन टू इंडस वैली पीपुल। तो आयरन उस समय नहीं पता था उनको, आयरन के बारे में। टिन, लीड, कॉपर इनके बारे में जानते थे। और सभा इन अ वैदिक पीरियड वाज एन। सभा जो था उस समय क्या कहा जाता था? तो सभा एक तरह से उस समय का, जैसे हम कंट्री लेवल पे बात करें तो उस समय छोटे छोटे होते थे, तो उस समय नेशनल असेंबली, एक असेंबली जहाँ पे सब कुछ डिसीजन लिया जाए, वो सिटीजन्स का होता था एक स्टेट का।
द लास्ट इन द सक्सेशन ऑफ जैन तीर्थंकर, जो अंतिम जैन तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? तो महावीर थे, अभी हम लोगों ने बात की, और ये 24वें तीर्थंकर थे। इसके बाद तीर्थंकर सिस्टम एंड हो गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइप वाज फाउंड इन, तो ये सुमेर में भी पाया गया था, सुमेर इजिप्ट में भी, ये मेसोपोटामिया से जुड़ा हुआ है, इजिप्ट में भी, चाइना में भी। इस टाइप के सिविलाइजेशन जो है यहाँ भी पाए गए थे। तो ऑल ऑफ थ्री। इन जैनिज्म में परफेक्ट नॉलेज इज रिफर टू एज, परफेक्ट नॉलेज अगर आपके पास है तो आपको कैवल्य कहा जाता है। जैनिज्म से अगर आप जानते हैं और आपके पास परफेक्ट नॉलेज है तो आपको कैवल्य कहा जाएगा। द बुद्धिस्ट सेक्ट महायाना फॉर्मली कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किसके समय पे बुद्धिस्ट का जो सेक्ट है, एक जो दो भाग हुआ था, तो महायाना जो था वो किसके समय पे आया था? इट वाज कनिष्क। द फर्स्ट वन एमॉन्ग द फॉलोइंग टू डील विथ म्यूजिक वाज, सामवेद जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड है। द नेम ऑफ द इंडियन एस्ट्रोनॉमर हु न्यू 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम, तो देखिए जो ब्रह्ममीरा थे, जिनको पाइथोस से भी रिलेट किया जाता है, तो ब्रह्ममीरा बहुत बड़े मतलब एक मैथमेटिशियन थे, और यही जो हैं 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स भी जानते थे, जो कि 6ठी शताब्दी के समय पे थे। बाणभट्टा एक ग्रेट स्कॉलर लिव ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, हर्षवर्धन के टाइम पे बाणभट्टा थे। इनकी एक कृति भी थी कदम्बरी। विच अवतार ऑफ विष्णु ट्रिक्ड महाबली एंड क्लेम्ड द अर्थ एंड हेवन, तो देखिए विष्णु भगवान वामन अवतार लिए थे, वामन अवतार, और उस समय 3 पग यानी 3 कदम जो है एक भूमि मांगी थी, जिसमें 2 कदम में ही इन्होंने स्वर्गलोक और जो धरती लोक है इन दोनों को मेजर कर लिया था। उसके बाद पाताल लोक जो है उस जो बलि थे, राजा बलि, उनको दे दिया गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मौर्यन कोर्ट वाज, मौर्यन कोर्ट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? तो इट इज मगधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कल्पचर विद 3 फेसेस ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा नोन एज त्रिमूर्ति अपीयर्स इन, ये कहाँ पे पाया गया, किस केव में पाया गया जो स्कल्पचर है त्रिमूर्ति का? तो एलिफेंटा केव में ये पाया गया था। द 4th एज ऑफ एओन यानी महायुग, देखिए सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, उसके बाद आया कलयुग। ओके, तो कलयुग। दी एमोनाइट ये सालाग्रामा ऑफ फॉसिलाइड सेल्स, फॉसिल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं घोंगे टाइप। वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय हिंदू एज वन ऑफ द सिंबल ऑफ, इनमें से किस चीज को उसका सिंबल माना जाता है? तो इट इज अ सिंबल ऑफ विष्णु। तो गाइज ये था हमारा टोटल कंप्लीट 500 क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री का। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस बार कोड को स्कैन कीजिए और जितना डोनेशन देना चाहते हैं चैनल को दे दीजिए, ताकि और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाया जा सके। इवन यू कैन पे यूजिंग दिस नंबर बाय गूगल पे, पेटीएम, फोन पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल विथ प्रेसिंग बेल आइकन। बाय बाय।